हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज निशांत कतीरा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट तीन सम्स 5, 6 एंड 7। तीनों सम्स इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है, तो आपको एंड तक वीडियो देखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5 से। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड हाफ पेरीमीटर इज 36 है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ या फिर विड्थ फाइंड करनी है। ओके, हाफ पेरीमीटर हमारे पास है 36 मीटर और लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है। इतनी इंफॉर्मेशन है, हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। विड्थ या ब्रेथ कुछ भी बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is equal to x meter and width of rectangular garden is equal to y meter। ओके, ये सबसे पहले हमने एज्यूम किया। अब इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन। सबसे पहले हमें कहा गया है कि हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है। हाफ पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर का मतलब पता है आपको, सम ऑफ ऑल साइड्स। सपोज ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगी, और पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो हाफ पेरीमीटर हो जाएगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। याद है आपको? नहीं याद तो अब याद रखना है आपको, क्योंकि आगे भी आपको काम आएगा। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हुआ। हमें हाफ चाहिए, हाफ मतलब डिवाइड बाय 2। 2 कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन अभी नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। नाउ वी हैव हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज 36। लेंथ के लिए हमने क्या एज्यूम किया है? x। ब्रेथ के लिए y, सॉरी विड्थ के लिए y अपॉन 2। अब 2 कैंसल, मतलब हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। आपको पता है x और y इज इक्वल टू के आगे चाहिए, कांस्टेंट टर्म पीछे चाहिए, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ वी विल फाइंड इक्वेशन 2, और उसके लिए हमें क्या कहा है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, मतलब लेंथ और विड्थ की कंपैरिजन हो रही है, और जब भी कंपैरिजन होती है एट दैट टाइम हमें x और y के बीच में इज इक्वल टू की साइन रखनी है। ओके, फिर से लेंथ 4 ज्यादा है, लेंथ मतलब x, लेंथ के लिए हमने x एज्यूम किया है, x 4 ज्यादा है। आपको पता है जिसके बारे में बात हो रही है उसकी ऑपोजिट साइड हमें कुछ भी चेंज करना है। x 4 ज्यादा है मतलब हम y में 4 प्लस करेंगे। ज्यादा है मतलब प्लस करना है, अगर लेस है तो माइनस करना है, अगर 4 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई करना है। जो लैंग्वेज लिखी है उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ओके, अब y को आगे ले लेते हैं तो हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगा। नाउ वी हैव बोथ इक्वेशंस। अब ग्राफिकल मेथड से ये सम हमें करना है, लेंथ और ब्रेथ विड्थ फाइंड करनी है, मतलब x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ग्राफिकल मेथड है, आपको पता है कैसे करना है। दोनों इक्वेशन में हमें x और y की दो दो वैल्यूज चाहिए, और उन दोनों वैल्यूज को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, और लास्ट में हमें सॉल्यूशन मिलेगा, x और y की वैल्यूज मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम x और y की दो दो वैल्यूज निकालेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक बॉक्स बनाएंगे,
जिसमें x और x के लिए हम कोई भी एक नंबर एज्यूम करेंगे। क्या करें बताओ? 0 कर लेते हैं। चलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x की जगह पे 0, मतलब y हमें मिला 36। ओके, अब दूसरा नंबर x के लिए 1। अगर हम 1 एज्यूम करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी आपको बताता हूं। देखो, x पे अगर 0 लेंगे तो y पे 36 मिलेगा हमें। ये है x एक्सिस, समझना अच्छे से। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ओके, यहाँ पे ओरिजिन जिनके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे। अब x पे 0 और y पे 36 कहाँ लिखेंगे? अगर हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे तो 36 आएगा ही नहीं ऊपर। ओके, अगर हमें 36 y एक्सिस पे लेना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नहीं चलेगा, 1 यूनिट नहीं चलेगा, हमें बड़ा यूनिट लेना होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो हम 4 4 का गैप रखेंगे। 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36। ओके, सभी जगह पे। यहाँ पे भी -4 -8 -12 -16 -20 -24 इस तरह से 4 8 12 16 20 24 28 32 36 -4 -8 -12 -16 -20 इस तरह से। ओके, अब हम इस ग्राफ में सब वैल्यूज पुट कर सकेंगे। बड़े बड़े नंबर ले लिए हैं हमने, इसलिए अब हमें x का दूसरा नंबर चाहिए। x की जगह पे अगर 1 लेंगे तो 1 तो यहाँ पे है ही नहीं। ओके, 4 4 का गैप हमने रखा है तो 1 नहीं लेंगे, 4 के डिफरेंस में कोई भी नंबर लेंगे तो 4 ही ले लेते हैं। अगर x की जगह हम 4 लेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 32। ओके, अब इन दोनों वैल्यू को हम ग्राफ में प्लॉट कर पाएंगे। नेक्स्ट, सेकंड इक्वेशन के लिए x माइनस 4 सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम x के लिए 0 रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मतलब y इज इक्वल टू -4 और 4 रखेंगे। 4 4 के गैप में ही हमें सब नंबर्स लेने हैं। Therefore value of y is equal to 0। बस अब वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x पे अगर 0 है तो y पे 36, x पे 0 y पे 36, यहाँ मिलेगा हमें पॉइंट। उसके बाद x पे अगर 4 लेते हैं तो y पे 32 मिलेगा। x पे 4 y पे 32 दोनों यहाँ पे मिलेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन, x पे 0 y पे -4, x0 y -4 यहाँ, और x पे 4 y पे 0 मतलब यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे।
अब दोनों लाइनें कहाँ मीट कर रही है? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा होगा? बोलो। एक्स पे अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्स पे 20 और वाई पे 16, बस। तो आवर फाइनल आंसर इज, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है 20, फिर वाई कोऑर्डिनेट 16। so length is equal to 20 and width is equal to 16. This is our final answer. So length of rectangle is equal to 20 meter and width of rectangle is equal to 16 meter. This is our final answer and our sum is over. कैसा लगा सम? इजी था? कुछ नहीं था, सिंपल सा सम था और हर कोई स्टूडेंट को अब आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ पे शायद गिवन होगा। गिवन इज द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। मतलब एक इक्वेशन हमें दिया गया है, हमें क्या करना है? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक और इक्वेशन लिखना है such that the geometrical representation of the pairs of formed, जिससे जो दोनों इक्वेशन की पेयर का जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिले, मतलब इस तरह से, पैरेलल लाइंस मिले, मतलब इस तरह से, और कोइंसिडेंट लाइंस मिले, मतलब इस तरह से। ओके, इन तीनों कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है, दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है। इजी सम है और हर किसी को अच्छे से आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए दूसरा इक्वेशन क्या होगा? हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है विच इज 2x + 3y - 8 = 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या है वो कंडीशन? a1/a2 is not equal to b1/b2। ओके, अब हम a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोऑर्डिनेट और a2 मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमें सिंपल चीज क्या करनी है? डबल नंबर कर देने, ट्वाइस कर देने। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में 2x है, सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे? 4x करेंगे। ओके, तो 2 2 जा 4, 1/2 का रेशियो हुआ। ओके, अब यहाँ पे 1/2 का रेशियो नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? 3 का डबल 6 नहीं करेंगे, 6 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 5x 5y कर दो, और कांस्टेंट भी कोई भी चलेगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अब वेरीफाई करते हैं। देखो a1/a2 का रेशियो क्या मिलेगा? 2/4, मतलब 1/2, और b1/b2 का रेशियो क्या मिलेगा? 3/5। दोनों इक्वल नहीं हो रहे ना? अगर दोनों इक्वल नहीं हो रहे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, और दोनों लाइनें कंसिस्टेंट भी होंगी। देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सिंपल है। फिर से फर्स्ट इक्वेशन में जो हमें दिया गया है, सेकंड इक्वेशन के लिए हम x का डबल करेंगे, y का डबल नहीं करेंगे, तो ही ये दोनों रेशियोज अलग अलग आएंगे। सिंपल। चलो नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस की कंडीशन सबसे पहले लिख लेते हैं हम। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है? a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनाएंगे? डबल कर दो। देखो मैं डबल कर रहा हूं, आपको ट्रिपल करना है, 4 टाइम्स करना है, आपकी मर्जी। ओके, कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन ये रेशियोज, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। डबल करेंगे a1 एंड a2, 2x है मतलब हम 4x लेंगे। यहाँ पे दोनों इक्वल है, मतलब इसका भी डबल करेंगे 6y।
यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब 8 का डबल नहीं करना है हम। 8 का डबल 16 होगा, 16 के अलावा और कोई नंबर ले सकते हो आप, कोई भी नंबर। ओके, तो हम 10 ले लेंगे। यू कैन टेक 12, 11, 5, 3 एनी नंबर। अब देखो वेरीफाई करते हैं। A1 अपॉन A2, A1 है 2, A2 है 4, 1/2, B1 अपॉन B2, 3 अपॉन 6, 1/2, C1 अपॉन C2, -8 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसल, 2 4 जा, 2 5 जा, तो 4/5। तो देखो ये दोनों तो इक्वल हुए, लेकिन ये अलग हुआ ना। देयरफॉर A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, which is not equal to C1 upon C2। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, इजी था। अब थर्ड वन, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन, सब इक्वल होने चाहिए, सारे रेशियोज। A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, all ratios are equal, मतलब सबको हम डबल कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। डबल कर दो, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। A1 अपॉन A2 2/4, B1 अपॉन B2 3/6 एंड C1 अपॉन C2 -8, सॉरी 18 नहीं आएगा, 16 आएगा, जल्दबाजी में गलती हो रही है। 0 0 कैंसल, 1/2। देखो सारे रेशियोज इक्वल हुए, मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, इजी था ये भी, सब क्लियर हुआ। अब लास्ट, draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। यहाँ पे is equal to है। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। क्या करना है, देखो ये दोनों इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो हमें एक रीजन मिलेगा जो ट्रायंगुलर शेप में होगा, बस उस ट्रायंगुलर शेप में हमें शेड करना है और कुछ नहीं करना है। अगर अभी भी पता नहीं चल रहा, डोंट वरी, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन के लिए x और y की दो दो वैल्यूज निकालेंगे और फिर ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे, बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x के लिए 0 लेंगे सबसे पहले, +1 पीछे जाएगा, दोनों साइड माइनस निकल जाएगा, y की वैल्यू 1 मिली। अब x की वैल्यू 1 लेंगे, वन प्लस वन 2, 2 पीछे जाएगा, removing minus sign from both sides, so we will get value of y as 2। फर्स्ट इक्वेशन में x और y की दोनों वैल्यूज मिल गई। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन, सबसे पहले x की जगह पे 0, -12 पीछे जाएगा, y हमें मिला 6। अब x की जगह पे क्या लेंगे बताओ, 1 लेंगे? नहीं, 1 नहीं लेना है, क्योंकि y के साथ क्या है, 2 है, मतलब हमें 2 2 का गैप रखना है। ओके, पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, y के साथ जो नंबर रहेगा उतना डिफरेंस हमें रखना है। पहले हमने 0 लिया था, अब क्या लेंगे,
2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। अगर माइनस में जाना हो तो -2, -4 इस तरह से नंबर ले सकते हैं, जिससे हमें वैल्यूज फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगी, ऐसी नॉर्मल वैल्यूज मिलेंगी। -6 पीछे जाएगा, 2 3 6, तो वी गॉट वैल्यू ऑफ y एज 3। बस अब इसे हम प्लॉटिंग करेंगे। वी ऑलरेडी हैव अ ग्राफ, और इस ग्राफ में यहाँ 0 है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1। x पे 0, y पे 1, यहाँ पे x1 एंड y2, x1 y2, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे हम। अब सेकंड इक्वेशन, x पे 0, y पे 6, 0 एंड 6, x पे 2, y पे 3, x पे 2, y पे 3, यहाँ अब ज्वाइन करेंगे हम। तो इस तरह से दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो हमें नहीं पूछा गया है। हमें क्या कहा गया है, देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। मतलब यहाँ एक ट्राइंगल बना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, और बाद में एक्स एक्सिस एंड द शेड ऑफ ट्राइंगल रीजन, एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है वो हमें शेड करना है। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है हमारा सम। सबसे पहले देखो ये ट्राइंगल हुआ, एक्स एक्सिस के साथ हमें कंपेयर करना है। ओके, यहाँ पे भी ट्राइंगल हो रहा है वाई एक्सिस के साथ, लेकिन वो नहीं देखना है। एक्स एक्सिस वाला ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ हम नाम देंगे ए, बी एंड सी। चलो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 3, मतलब 2 एंड 3। बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे भी -1, -1 -1, और सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे 4, सॉरी गलती हो रही है, एक्स एक्सिस पे -1 यहाँ है ना, और वाई एक्सिस पे 0। बी के कोऑर्डिनेट्स -1 एंड 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स पे 4, वाई पे तो है ही नहीं, मतलब 0। क्लियर। अब इस ट्राइंगल को हमें शेड कर देना है। शेड मतलब इस तरह से बीच में लाइनें कर दो, कलर कर दो आप, बस दैट्स इट, सम ओवर। और इसके साथ 3.1 भी कंप्लीट हुआ। सारे सम्स हमने अच्छे से पढ़े। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के सम्स के साथ, जिनमें मोस्ट आईएमपी सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ेंगे। तो तैयार रहना 3.2 के सम्स के साथ। ऑल द बेस्ट।